हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आज जा रहे हैं हम अपना टायर ट्यूबलेस करवाने। तो और ये देखो टायर भी आगे दिख रहा है, बट ये टायर नहीं, अपन के पास खुद का टायर है, बस उसी को ट्यूबलेस करवाना है। क्योंकि पंचर उंचर का ये मसला रखना ही नहीं है अपने ज़िंदगी में। और अभी हैं अड़गोड़ा के पास, तो चलो चलते हैं। कभी भी कटता है भाई ये लोग। और देखते हैं कितना देर लगेगा वहाँ और क्या बजट लगेगा, आप लोगों को सारा ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा कटिंग शटिंग चल रहा हो। और अभी जा रहे हैं हम मेन रोड के पास। और जो मेरे बाहर से वीडियो देख रहे हो वो लोग को मैं बता देता हूँ कि मैं झारखंड से हूँ, वो भी रांची से। और अभी रांची के मेन रोड ही जा रहा हूँ। चलो दिखाते हैं कैसे क्या होता है। फुल वीडियो तो आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सारा फुल वीडियो कोई बनाने देता नहीं, क्योंकि वो लोग भी चाहता है कि सारे कोई ना बना पाए, फिर तो कॉमन हो जाएगा। ये वीडियो आज का थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, बट बहुत ही ज़्यादा सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी आप लोग भी करवा सकते हो अपने स्टेट में जहाँ से भी देखोगे, या फिर जो रांची से हो वो कमेंट करके पूछ सकते हो कहाँ पे है, हम आप लोग को लोकेशन बता देंगे। और ये देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे इंसान लोग हैं। एंड गाइस ये देखो अभी हैं रेडिसन ब्लू के पास, ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा रेडिसन ब्लू। तो बस इसके थोड़ा सा ही आगे है, चौक क्रॉस करना होगा, फिर वो मिल जाएगा हम लोग को वो शॉप। तो देखते हैं खुला हुआ है या नहीं, क्योंकि कभी कभी बंद भी रहता है। और उसका नाम है लॉन्ग लाइफ फिटिंग, उस दुकान का। और ये देखो होटल न्यू राज रेसिडेंसी, इसके जस्ट थोड़े से आगे में हुच बार के सामने। चलो वहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते थे, इसीलिए आगे से क्रॉस होना होगा सुजाता चौक से। एंड यहाँ से हम लोग को लेना है राइट। हम लोग मोड़ लिए हैं अपने साइड पे, जिस साइड पे वो शॉप है। तो चलो दिखाते हैं। वो है हुच बार के जस्ट अपोजिट पे, एकदम सटा हुआ है। तो आप लोग यहाँ करा सकते हो। और एक दो जगह होता है, रोस्पा टावर के पास भी होता है, बट हम तो यहीं करवाएंगे गाइस, क्योंकि हम लोग ऑफ रोड सोसाइटी के जितने कोई करवाए हैं सारे कोई यहीं से करवाए हैं, लॉन्ग लाइफ फिटिंग से। और खुला हुआ तो है गाइस। ये देखो लॉन्ग लाइफ फिटिंग शॉप है, ये नेम चेक करो, यहाँ पे आप लोग आके करवा सकते हो। और ये भैया हैं जो बनाते हैं ट्यूबलेस ना, हम कंफर्म कर रहे थे, तो आपसे ही मान लूँगा मैं। और ये देखो एक टायर भी लेके आए हैं, उसको चेंज करेंगे, साथ ट्यूबलेस करवाना है। ये देखो हमारा काम हो चुका है स्टार्ट। हाँ ये देखो, उसके बाद फ्रंट टायर खुल गया है। अब ट्यूब निकाला जाएगा, उसके बाद इसमें जो किया जाएगा सारा कुछ हम आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, बट जो दिखाना है, जो भैया बोलेंगे दिखाना है, वो हम आपको दिखा देंगे। इसके अंदर कुछ किया जाएगा रिम में, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों को तो हम दिखा दिए लॉन्ग लाइफ टायर्स। और ये देखो यहाँ पे आपका मान्यवार के सामने है, और इधर आपका हुच बार है, उसके ऑपोजिट में एकदम। और ये देखो भाई मेरा एक पंचर था, ये देखो पहले वाले ट्यूब पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसके जगह भैया कुछ यूनिक ट्रिक लगा रहे हैं, जो मेरे को नहीं लगता अंदर से बना दे रहे हैं। C8 का फ्रंट टायर है 90-90-21, जिसमें ग्रिप एक्सल नाम से ये फ्रंट का टायर है। और इसका मैक्सिमम लोड स्पीड और दिया है इसमें, इसमें मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। और इसमें मैक्सिमम प्रेशर रहेगा 36, आगे का टायर है। इससे ज़्यादा हवा नहीं रखती, इससे ज़्यादा हवा फिर से जंप करने लगेगा। और इसमें भैया का पहले पंचर हो गया था, अभी पंचर अंदर से बना दे रहे हैं, इससे आगे चल के इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर से बनाने से क्या होता है कि हॉल इसका बहुत बड़ा हो जाता है, और ये अंदर से बनाएंगे तो एज इट इज जो छोटा सा हॉल है वो रहेगा, और ऊपर से स्टिकर लग के बन जाएगा।
मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, आगे चल के हॉल बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अभी ग्रिप भी बहुत ज़्यादा है भी बहुत तो है और टायर नया भी है, ये ज़्यादा बेहतर। क्या है कि इसमें हॉल बंद होता है, इसमें अंदर से हॉल बंद होगा और ऊपर से पंचर बनाने से हॉल बड़ा होगा। जैसा कि मैं आपको एक और टायर में दिखाता हूँ, अंदर से बनता है तो किस तरह दिखता है वो। ये है डिफरेंस बिटवीन बोथ पंचर्स। इसमें एक पंचर बनाने के लिए टायर किस्ते में आपको 4-5 बार बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें दो निकल चुका ऑलरेडी, और इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये एक बार बना दोबारा बनाने की दरकार नहीं पड़ेगा। ये है डिफरेंस। और ये देखो यहाँ पे है कुछ बार, यहाँ पे ये लॉन्ग लाइफ टायर, ये देखो यहीं पे है, इस साइड में है रेडिसन ब्लू। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टायर है C8 का ग्रिप एक्सल, इसका साइज़ है 120/18/18 और इसमें मैक्सिमम स्पीड दिए है 180 km/h और इसमें मैक्सिमम लोड है 265 और इसमें प्रेशर रहेगा 38 कोल्ड प्रेशर। ये नॉर्मल हवा है, आप किसी वक्त भी लॉन्ग ड्राइव में इसको हवा भर के जा सकते हो। इसको मैंने अभी ट्यूबलेस किया है, ट्यूबलेस करने से पहले इसको सीलेट पूरा अच्छे तरह से सील किया है। सील करने के बाद मैंने इसमें बैंड नोजल लगाया, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बैंड नोजल। कहीं भी आप हवा भरवाने जाइएगा, स्ट्रेट नोजल रहेगा, आपका स्ट्रेट नोजल में हवा को जल्दी गिरने नहीं चाहता, इसमें बैंड लग गया है। अब तीसरी लेन में कहीं भी हवा आप भरवा सकते हैं। अब ये आपका दोनों तरफ से सीलेंट में लगा के इसको सील कर दिया हो, अब ये चलने के लिए तैयार है। और ये टायर है ग्रिप एक्सल और ग्रिप इसको बहुत अच्छा होता है और ये एडवेंचरस के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए अच्छा है। और भाई आप लोगों को तो लोकेशन पता चल गया, ये देखो लॉन्ग लाइफ टायर्स, और ये देखो यहाँ पे हुज बार के सामने और अपोजिट में है मान्यवर और इधर रेडिसन ब्लू। तो आप लोग यहाँ विज़िट कर सकते हो और भैया का चैनल है लॉन्ग लाइफ, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो। बस बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा इनके थ्रू, टायर्स के जैसे कुछ और ट्यूबलेस किया कैसे किया जाता है वो तो आप लोग को इस वीडियो में देख ही गया होगा। आप लोग जो कुछ करवाना चाहते हो आप आ सकते हो इस लोकेशन पे, मेरे को देखते हैं। अभी थोड़े दूर चला के आप लोगों को बताएंगे कि कैसा लग रहा है। और अभी तो हम देखा जाए तो न्यू ही टायर है और अभी बस फिटिंग होना बाकी है। हमारा बाइक हो चुका है फिनिश्ड, टायर दोनों ट्यूबलेस हो चुका है एंड हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं। देखते हैं, इधर ही से निकलते हैं आगे से लेफ्ट। और फाइनली गाइस हमारा टायर हो चुका है ट्यूबलेस और अब कहीं भी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इतने दिन तो डर हमेशा रहता था कि पंचर ना हो जाए, बट अब इस डर से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, हम बाहर निकल चुके हैं।